देखिए, अब ग्रुप थ्योरी में नया टॉपिक आया है कोसेट्स। कोसेट्स के बारे में देखते हैं। कोसेट्स क्या होता है, ये डिफिनेशन के थ्रू इसको समझते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसमें ये दो तरह का होता है, एक लेफ्ट कोसेट होता है, एक राइट कोसेट होता है। देखिए, let H be a subgroup of G and A belongs to G, then the set AH equal to AH such that H belongs to H is called a left coset of H in G, and HA equal to HA such that H belongs to H is called right coset of H in G। देखिए, कोसेट्स का फॉर्म देखिए, या तो लेफ्ट, देखिए यहाँ H में लेफ्ट तरफ A जुड़ रहा है इसलिए एक लेफ्ट कोसेट बन जा रहा है। यहाँ H में राइट साइड A जुड़ रहा है मतलब ये राइट कोसेट बन रहा है। देखिए यहाँ ऑपरेशन लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगे या फिर एडिशन ऑपरेशन लगे। यहाँ फिलहाल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा के दिखाया हुआ है। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट जुड़ रहा है वो ग्रुप का एलिमेंट होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। मतलब यहाँ ग्रुप का एलिमेंट कौन है, ए है, और सब ग्रुप का एलिमेंट क्या है, एच है। देखिए अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है, फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ 3z इन ग्रुप z+। z+ में हमको ग्रुप z+ जो ग्रुप है उसमें सब ग्रुप क्या है, 3z, वो 3z में हमको सारा कोसेट्स निकालना है। तो हम H मान, सब ग्रुप के H मानते हैं। सब ग्रुप क्या है यहाँ 3z, और Z क्या है, Z है सेट ऑफ इंटीजर्स। Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या होता है, यही होता है -2, -1, 0, 1, 2 इसके बाद डॉट डॉट बढ़ते जाता है। अब 3z होता है, मतलब हर एक से 3 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अगर वहां -1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3, और -2 से मल्टीप्लाई 3 होगा तो क्या होगा, -6, और इधर 1 से 3, 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, उस तरह बढ़ते जाएगा। मतलब 3z का सेट क्या बन रहा है मेरा, ये बन रहा है। अब देखिए g क्या है, z है, तो z इक्वल टू इतना होता है जो यहाँ लिखे थे। देखिए हो गया z। अब हमको क्या निकालना है, कोसेट्स निकालना है। तो कोसेट्स में हम लोग क्या बोले थे कि एक लेफ्ट कोसेट होता है, एक राइट कोसेट होता है। लेफ्ट कोसेट में लेफ्ट तरफ एलिमेंट जुड़ता है, राइट कोसेट में राइट तरफ एलिमेंट जुड़ता है। और यहाँ देखिए यहाँ ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। प्लस दिया मतलब हमको मेरा ऑपरेशन क्या है, यहाँ प्लस लेके चलना है। तो पहला एलिमेंट क्या लेंगे हम, 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट किए, जैसे 0 + h ई लेफ्ट कोसेट, या फिर h + 0 ई राइट कोसेट ई लेफ्ट कोसेट। देखिए दोनों इक्वल होगा, काहे कि देखिए अगर इसमें 0 हर एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा वही एलिमेंट वही सेट दे देगा, इसलिए हम वही सेट लिख दिए। अब देखिए h में 1 जोड़ेंगे, h क्या है मेरा, h है, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 + 1 क्या होगा, -5, फिर -3 + 1 क्या होगा, -2, और 0 + 1 क्या होगा 1, और 3 + 1 क्या होगा 4, और 6 + 1 क्या होगा 7 हो गया। मतलब ये सेट मिल रहा है। अब फिर दूसरा 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, अब क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ते हैं। अब 2 जोड़ते हैं तो मेरा ये आ रहा है। अब 3 जोड़ेंगे तो मेरा, देखिए जैसे 3 जोड़ते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 होगा। मतलब ये क्या हो जा रहा है, फिर रिपीट करके पहला लेने लगा है। मतलब क्या, मेरा कोसेट्स कितना बन रहा है, पहला कोसेट्स क्या बन रहा है, 0 + 0 + h बन रहा है। दूसरा कोसेट क्या बन रहा है, 1 + h बन रहा है, और उसके बाद 2 + h बन रहा है, और देखिए 3 + h बन रहा है। मतलब मेरा कितना कोसेट बन रहा है, 4 कोसेट बन रहा है। तो वही बोल रहा है कि फाइंड ऑल कोसेट्स ऑफ 3z इन
द ग्रुप जेड प्लस। उसी तरह आप माइनस लेके भी बनाएंगे ना तो वही 4 ही कोसेट्स मिलेगा, मैक्सिमम 4 ही कोसेट। जैसे यहाँ लिखे ना 0 प्लस 4, यहाँ फिर आप लिख सकते थे 0 तो प्लस माइनस कुछ नहीं, 1 का लिख सकते थे -1 प्लस h, -1 प्लस h लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ -1 ऐड होता है, -1 ऐड होगा तो क्या होगा -7, इसमें -4, इसमें -1 और इसमें 2, इस तरह करके सेट आपका बन जाएगा। यही आपका कोसेट हुआ। देखिए अभी हम लोग कोसेट्स के बारे में पढ़े। अब ग्रुप थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब सब ग्रुप क्या होगा, डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। देखिए तो हमको क्या क्या चाहिए, एक सब ग्रुप चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। अब दोनों को मान लेते हैं, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G। मतलब हमको H क्या मिल गया, H सब ग्रुप मिल गया और G ग्रुप मिल गया, सच दैट क्या है, ऑर्डर ऑफ G को n मानते हैं, ऑर्डर ऑफ H को m मान लेते हैं। देख वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए G क्या होगा, जितने भी G क्या होता है, जितना भी कोसेट्स बनता है सबका यूनियन होता है। सबका अगर जितना G H का जितना भी कोसेट्स बनेगा उसका अगर यूनियन ले लेंगे तो वो G दे देगा। H का जितना भी कोसेट बनेगा वो सारा का यूनियन ले लेंगे, सारा कोसेट्स को जोड़ देंगे तो क्या देगा, G देगा। मतलब ओरिजिनल ग्रुप जो जिससे सब कुछ बना है, G मेन ग्रुप है, इसी से तुम्हारा H भी बना है और H से तो उसका कोसेट्स बना है। मतलब सबसे बड़ा क्या है, G है। और सारा का अगर जितना भी टुकड़ा करें और सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पहला टुकड़ा क्या होगा, पहला जो पुराना टुकड़ा क्या था, G था, वही बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, G सारा सबका यूनियन होगा। देखिए सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट लिए अभी, सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स H आर नॉट डिफरेंट, जितना भी कोसेट्स बनेगा सब तो डिफरेंट बनेगा नहीं, 4 कोसेट बनेगा, 5 कोसेट बनेगा, फिर रिपीट करते जाएगा, कोसेट सब रिपीट करते जाएगा। इसलिए सारा कोसेट तो क्या बोलते हैं, सारा कोसेट तो डिफरेंट बनेगा नहीं, तो रिपीट करते जाएगा। लेकिन हमको यहाँ सम क्या लेना था, सारा कोसेट का लेना है, जितना कोसेट बनेगा उसका सारा कोसेट का सम लेना है। इसलिए सो लेट H हैव ओनली k डिफरेंट कोसेट्स। कितना, मान लीजिए k टाइम्स k कोसेट बन रहा है, 0 प्लस H, 1 प्लस H, 2 प्लस H, तब कितना तक जाएगा, k प्लस H तक जाएगा। काहे कि फाइनाइट सेट है, सेट क्या है मेरा, फाइनाइट सेट है, सेट फाइनाइट सेट है, कहेंगे यहाँ फाइनाइट ग्रुप है तो मतलब फाइनाइट सेट है। तो क्या होगा, मेरा k को सेट बन रहा है कितना, k टाइम्स सेट बन रहा है। नंबर ऑफ सेट्स कितना, नंबर ऑफ कोसेट्स कितना है, k। देखिए दस क्या होगा, G के वही बोले कि सारा जितना भी कोसेट्स बनेगा सारा का यूनियन क्या होगा, मेरा G होगा। Since all these left cossets are pairwise disjoint, सारा क्या, सारा का सारा कोसेट क्या है, pairwise disjoint है। मतलब ये जितना k को कोसेट बना है सब क्या अलग अलग, उसमें अलग अलग मेंबर्स हैं। जितना भी A1H, A2H डॉट 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 एक जितना भी कोसेट्स बना मेरा सारा में अलग अलग मेंबर्स हैं, वही यहाँ लिख रहा है। सिंस ऑल दीज लेफ्ट कोसेट्स आर पेयरवाइज डिसजॉइंट, मतलब सब अलग अलग है। सो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इसमें अगर लगाएंगे तो सब यहाँ ऑर्डर ऑफ A1H यूनियन होगा तो यूनियन के चलते प्लस आ जा रहा है, ऑर्डर ऑफ A2H, ऑर्डर ऑफ AKH। देखिए अब ऑर्डर ऑफ जी का, ऑर्डर ऑफ A1H कितना होगा, ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा। क्या होगा, देखिए H में मान लीजिए कितना एलिमेंट है, -3, -2, -1 डॉट डॉट करके कुछ एलिमेंट है। अगर इसमें कुछ भी एलिमेंट जोड़े हैं, मान लीजिए 1 प्लस H जोड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ सॉरी यहाँ -2 या -1, यहाँ 0
करके इस तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है देखिए H के जितने एलिमेंट में है उसी में 1 जुड़ा रहा है, मतलब वही एलिमेंट आएगा। अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट में जोड़ रहे हैं, अगर 10 एलिमेंट आएगा तो 10 एलिमेंट आने से क्या मतलब हुआ कि जितना ऑर्डर ऑफ A1H है वही ऑर्डर ऑफ H होगा, उसी तरह जितना ऑर्डर ऑफ A2H है वही ऑर्डर ऑफ H भी होगा। तो इसी तरह क्या होगा देखिए सारा क्या होगा ऑर्डर ऑफ H के बराबर होगा। और देखिए कितना कोसेट बन रहा है, के कोसेट बन रहा है, इसलिए कितना होगा k टाइम्स होगा यहाँ, k टाइम्स होगा। और ऑर्डर ऑफ G को क्या माने है देखिए, ऑर्डर ऑफ G को n माने है और ऑर्डर ऑफ H को क्या माने है m कितना बार k बार रिपीट करेगा तो क्या होगा n इक्वल टू कितना होगा k बार होगा तो m k हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या होगा n बाय m, n क्या है ऑर्डर ऑफ G है और m क्या है ऑर्डर ऑफ H। देखिए ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H, वही बोल रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप of a finite group is a divisor of order of divisor है order of H, order of G का divisor है, इसलिए order of H is a divisor of order of G। यही आपका थ्योरम प्रूव्ड हो।